क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर महीने मेहनत करता है, ओवर टाइम तक करता है, लेकिन महीने के आखिर में फिर भी पैसे की कमी महसूस करता है? और दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो उसी समय में करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और अपनी इनकम को बढ़ाते रहते हैं। क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या फर्क है सोच का, माइंडसेट का? किताब द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के लेखक टी हार्व एकर कहते हैं, रिच पीपल थिंक डिफरेंटली फ्रॉम पुअर पीपल। और यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान जीवन में कितना अमीर या गरीब बनता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक आम लड़का आरव, जिसने बचपन से गरीबी झेली, अपनी सोच और आदतें बदलकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा आईना है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। आरव एक छोटे शहर का मेहनती लड़का था। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफिस में काम करता और कभी कभी एक्स्ट्रा आवर्स भी लगाता। हर महीने सैलरी आने पर वो बहुत खुश होता, लेकिन महीने के अंत तक फिर वही पुरानी समस्या, खाली जेब, अनपेड बिल्स और एक भारी फ्रस्ट्रेशन। वो अक्सर सोचता, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी मेरी इनकम कहाँ चली जाती है। एक शाम उसका कॉलेज का दोस्त विशाल, जो अब एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका था, उससे मिलने आया। आरव ने पूछा, यार तू कैसे इतना पैसा कमा लेता है? मेरे पास तो कभी बचता ही नहीं। विशाल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तू पैसा कमाने की कोशिश करता है, मैं पैसा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं। आरव हैरान हुआ, मल्टीप्लाई? हाँ, विशाल ने कहा, फर्क माइंडसेट का है। तू सैलरी में सोचता है, मैं सिस्टम में सोचता हूं। आरव को यह बात चुभ गई। उसने तय किया कि वो इस सिस्टम को समझेगा। उसी रात वो इंटरनेट पर सर्च करने लगा, हाउ टू चेंज मनी माइंडसेट। वहां उसे एक किताब का नाम मिला, द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। किताब की पहली पंक्ति थी, हर व्यक्ति के दिमाग में एक मनी ब्लूप्रिंट होता है जो तय करता है कि वो कितना पैसा कमा और संभाल सकता है। आरव को यह पढ़कर झटका लगा। उसने सोचा, क्या मेरे अंदर कोई अदृश्य नक्शा है जो मुझे रोक रहा है? उसे याद आया बचपन में जब उसके पिता कहते थे, बेटा पैसा बुराई की जड़ है, और उसकी माँ कहती थी, ईमानदार आदमी अमीर नहीं बनता। इन बातों ने उसके मन में सबकॉन्शियस बिलीफ बना दिया था कि पैसा पाना मुश्किल है और अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। उसे अब समझ आया कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन का असली कारण उसकी सोच थी, उसकी मेहनत नहीं। किताब में लिखा था, चेंज योर मनी ब्लूप्रिंट एंड यू विल चेंज योर लाइफ। आरव ने तय किया, वो अब अपने दिमाग का ब्लूप्रिंट बदल कर रहेगा। जैसे जैसे आरव आगे पढ़ता गया, उसे हर पन्ने पर अपनी गलतियां दिखने लगी। एकर ने लिखा था, पुअर पीपल फोक। आरव को याद आया, जब भी कोई नई चीज सीखने की बात होती, वो कहता, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, या अगर फेल हो गया तो। जबकि उसके दोस्त विशाल कहता था, ट्राई करेंगे तो ही पता चलेगा। किताब कहती थी, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, पुअर पीपल ओनली विश टू बी रिच। आरव ने महसूस किया कि वो विश करता था पर कमिटमेंट नहीं दिखाता था। उसने उसी दिन फैसला किया कि अब वो अपने फाइनेंस को प्रायोरिटी देगा। वो हर दिन सुबह खुद से कहता, मैं अपने पैसे का मालिक हूं, पैसा मेरा सेवक है। एकर कहते हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ कमजोर है तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आप है। आरव ने अपने लिए एक नियम बनाया, अब वो किसी को ब्लेम नहीं करेगा, न सरकार को, ना नौकरी को, ना मार्केट को। अगर उसकी इनकम नहीं बढ़ रही तो वो खुद उसे बढ़ाने के रास्ते खोजेगा। अगर उसके पास निवेश के पैसे नहीं हैं तो वो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाएगा। धीरे धीरे वो अपने माइंडसेट को विक्टिम से क्रिएटर में बदलने लगा। अब जब कोई कहता मार्केट खराब है तो आरव कहता, मार्केट खराब नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी कमजोर है। उसने समझ लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रियल पावर है, और यह पावर हर अमीर व्यक्ति की पहचान है। आरव अब तक सिर्फ अर्निंग पर ध्यान देता था, ज्यादा इनकम, ज्यादा काम, ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन उसे एहसास हुआ कि असली खेल तो मनी मैनेजमेंट का है। अब किताब ने उसे सिखाया कि पैसे को संभालने की कला सबसे जरूरी है। यही वो फर्क था जो गरीब और अमीर की सोच को अलग करता है। गरीब सोचता है, जब ज्यादा पैसा आएगा तब मैं उसे संभालूंगा, और अमीर सोचता है,
जब तक मैं अपने छोटे पैसों को संभालना नहीं सीखूंगा, बड़ा पैसा मेरे पास टिकेगा ही नहीं। एकर कहते हैं, अगर आप 100 रुपए को मैनेज नहीं कर सकते तो आप 1 लाख रुपए को भी नहीं संभाल पाएंगे। यह लाइन आरव के दिल में उतर गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आंखें खोल दी हों। उसने महसूस किया कि जब तक वह अपने छोटे खर्चों, अपने छोटे सेविंग्स को ठीक से मैनेज नहीं करेगा, तब तक बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना अधूरा रहेगा। उसने उसी वक्त एक नोटबुक निकाली, एक साधारण सी डायरी, लेकिन अब यही उसकी फाइनेंशियल बाइबल बनने वाली थी। उसने उसमें एक नया सिस्टम लिखा जिसे एकर ने मनी जार सिस्टम कहा था। आरव ने अपने हर महीने की इनकम को 6 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। पहला हिस्सा था नेसेसिटीज, 75%। ये वो हिस्सा था जो खाने, रहने, कपड़े और बिलों के लिए जरूरी था। पहले आरव अपनी पूरी इनकम यहीं खर्च कर देता था, लेकिन अब उसे समझ आया कि इसे सिर्फ जरूरत तक सीमित रखना है, आदत तक नहीं। दूसरा हिस्सा था फाइनेंशियल फ्रीडम, 10%। यह हिस्सा आरव के लिए गेम चेंजर था। उसने तय किया कि इस पैसे को वो कभी खर्च नहीं करेगा। यह पैसा सिर्फ इन्वेस्ट, बिजनेस और एसेट्स खरीदने के लिए रहेगा। यही वो बीज था जिससे उसका भविष्य का पेड़ उगेगा। हर महीने जब वो इस हिस्से में पैसे डालता तो उसे महसूस होता कि वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के और करीब जा रहा है। तीसरा हिस्सा था एजुकेशन, 10%। आरव ने महसूस किया कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक मार्केट में नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट में होता है। इस हिस्से से वो किताबें खरीदता, ऑनलाइन कोर्सेज करता, सेमिनार्स में जाता। उसे समझ आया कि नॉलेज ही असली एसेट है जो कभी डिप्रिशिएट नहीं होता। चौथा हिस्सा था प्ले, 10%। शुरू में आरव को यह थोड़ा अजीब लगा, पैसा बचाने के साथ खेलने वाला हिस्सा क्यों? लेकिन यही बैलेंस था। उसने समझा कि अगर जीवन में आनंद नहीं होगा तो मोटिवेशन मर जाएगा। अब वो कभी कभी बाहर खाना खाता, मूवी देखता या छोटी यात्रा पर निकल जाता, गिल्ट फ्री। यही हिस्सा उसे याद दिलाता कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एंजॉयमेंट भी है। पांचवा हिस्सा था लॉन्ग टर्म सेविंग्स, 10%। यह हिस्सा फ्यूचर प्लान्स या इमरजेंसीज के लिए था। अगर कभी कोई बड़ा खर्च या मुश्किल वक्त आया तो वही पैसा उसकी दाल बनेगा। अब उसे अचानक आने वाले बिल्स या प्रॉब्लम से डर नहीं लगता था। और आखिरी हिस्सा था गिव, 5%। यह सबसे छोटा हिस्सा था, लेकिन इसका असर सबसे बड़ा। अब वो हर महीने कुछ राशि डोनेशन या दूसरों की मदद में लगाता। उसे महसूस हुआ कि देने से जो खुशी मिलती है वो किसी लग्जरी से बड़ी है। पैसा अब सिर्फ उसके लिए नहीं था, यह उसके और समाज के बीच एक पुल बन चुका था। पहले महीने उसे लगा कि इतना बांटना मुश्किल है, खर्चे ज्यादा थे, इनकम सीमित। कई बार उसे लगा कि यह सिस्टम उसके लिए नहीं है, लेकिन उसने खुद से कहा शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी चीज है। धीरे धीरे जब उसने देखा कि हर हिस्से में उसका पैसा जमा हो रहा है, तो उसे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस मिला। उसके पास अब सिर्फ अर्निंग नहीं थी, उसके पास कंट्रोल था। वो हर महीने अपनी नोटबुक खोलता और देखता कितना खर्च हुआ, कितना इन्वेस्ट हुआ, कितना बचा। उसे महसूस हुआ कि उसके पैसे अब डायरेक्शनलेस नहीं है, वो गोल ओरिएंटेड बन गए हैं। अब वो सिर्फ अर्निंग नहीं कर रहा था, वो मैनेजिंग और ग्रोइंग भी कर रहा था। यही वो पल था जब आरव ने महसूस किया कि रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। उसकी सोच बदल चुकी थी। अब पैसा उसका नौकर था, वो खुद उसका गुलाम नहीं। अब हर महीने जब वो अपनी जार्स भरता तो उसे लगता जैसे वो अपने भविष्य का किला बना रहा हो, ईंट दर ईंट, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। उसे समझ आया कि फाइनेंशियल सक्सेस लक से नहीं, डिसिप्लिन से मिलती है। अब आरव की जिंदगी में एक नया कॉन्फिडेंस था। उसके पास ना कोई लॉटरी लगी थी, ना कोई शॉर्टकट मिला था। बस एक चीज बदली थी, उसका माइंडसेट। वो समझ चुका था कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में माइंडसेट नहीं, सोच में होती है। इस बदलाव ने उसे एक नई दिशा दी। अब वो जानता था कि अगर किसी दिन उसके पास करोड़ों भी आ जाए तो वो उन्हें खोएगा नहीं, क्योंकि उसने छोटे पैसों को संभालना सीख लिया है। यही था उसका असली मिलियनेयर। अब आरव की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वो हर अवसर को रिस्क मानता था, अब वो रिस्क को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझने लगा था। उसने एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू किया, ऑर्गेनिक टी का ऑनलाइन स्टोर। शुरुआत में सिर्फ कुछ ऑर्डर आते थे,
लेकिन वो डिस्करेज नहीं हुआ। वो जानता था हर बिजनेस शुरुआत में स्लो चलता है। वो हर प्रॉफिट का एक हिस्सा इन्वेस्ट करता और हर लॉस से एक लेसन निकालता। एकर की एक बात उसके दिमाग में बस चुकी थी, Where attention goes, energy flows and results show। अब वो अपनी एनर्जी को इनकम बढ़ाने, इन्वेस्टमेंट सीखने और कस्टमर वैल्यू देने में लगाता था। धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो करने लगा। एकर कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट हैबिट्स। आरव ने भी अपनी आदतें बदल दी। वो हर सुबह ग्रेटिट्यूड लिखता, हर रात स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड रखता, हर महीने एक नई फाइनेंस बुक पढ़ता और हर हफ्ते किसी सक्सेसफुल पर्सन से मिलने की कोशिश करता। वो अब फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनी प्रायोरिटी बना चुका था। जहां पहले वो यूट्यूब पर सिर्फ एंटरटेनमेंट देखता था, अब वो बिजनेस स्ट्रैटेजी, मार्केट ट्रेंड्स और शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के वीडियो देखने लगा। धीरे धीरे उसकी इनकम स्ट्रीम्स बढ़ने लगी, सैलरी, ऑनलाइन बिजनेस और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। अब वो पुअर माइंडसेट से वेल्थ माइंडसेट की तरफ बढ़ चुका था। आरव अब समझ चुका था कि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि सोच और दिल की उदारता में होती है। वो हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा में दान देता था। जब वो दूसरों की मदद करता तो उसके भीतर एक अजीब सी खुशी भर जाती। किताब की वो लाइन बार बार उसके कानों में गूंजती थी, When you are grateful, you attract more to be grateful for। उसे महसूस हुआ कि ग्रैटिट्यूड एक चुंबक की तरह है जो जीवन में और ज्यादा खुशियां और अपॉर्चुनिटीज खींच लाता है। 1 साल बीत चुका था। आरव का बिजनेस अब स्टेबल था, उसका सेविंग बढ़ चुका था और सबसे बड़ी बात, उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो कहता था, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा मेरे पीछे आता है। वो जानता था कि मनी एक एनर्जी है और एनर्जी वही जाती है जहां क्लैरिटी और डिसिप्लिन होता है। अब उसके लिए फाइनेंस सिर्फ नंबर नहीं थे, बल्कि एक खेल था जिसे सही माइंडसेट से जीता जा सकता था। एकर की आखिरी बात उसके जीवन का मंत्र बन चुकी थी, थिंक रिच टू बिकम रिच। एक दिन जब आरव अपने पुराने घर गया तो उसने अपने पिता से कहा, पापा, आप कहते थे पैसा बुराई की जड़ है, लेकिन मैंने देखा पैसा अच्छा काम करने की ताकत है। उसके पिता मुस्कुराए, बेटा, अब तू सही मायनों में अमीर बन गया है। आरव ने जवाब दिया, हाँ पापा, अब मैं समझ गया, अमीरी जेब से नहीं, दिमाग से शुरू होती है। और यही था द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का असली सार। सोच बदलो, आदतें बदलो और पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ खींचता चला आएगा। दोस्तों, आप कौन से शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और यह भी बताइए, कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। क्या आप भी अपनी जिंदगी में रिच माइंडसेट अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब सोच बदलती है तो किस्मत खुद रास्ता बना लेती है।